नमस्कार साथियों, आज टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मैथ में टॉपिक रहेगी नदी नाव। देखिए, नदी नाव से संबंधित प्रश्न पूछता है और आप ध्यान से वीडियो देखिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए। अगर आप कॉपी पेन लेके अगर कायदे से जो बताया गया उस हिसाब से अगर हल कर ले रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो सवाल आपको समझ में ना आए। तो बिना विलंब किए हम लोग देख रहे हैं, आज मैथ में टॉपिक है नदी नाव। नदी और नाव, नदी नाव से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो इसको देखिए, हम इधर सवाल लिखेंगे और उसको इधर हल करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसमें कुछ आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना है? नदी का मतलब मान लीजिए कोई नदी है, इसमें पानी बह रहेगा। यह नदी है, इसमें मान लीजिए पानी बह रहा है और ये जो धारा है इसकी पानी की दिशा इधर है और कोई नाव मान लीजिए है, उसकी भी दिशा इधर है। यानी जब धारा जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में अगर नाव भी चल रही है तो यहाँ पर चाल जुटती है, हम प्लस कर देंगे। और ठीक इसी का उल्टा, यानी धारा इधर रहे और यह जो नाव है इसकी दिशा इधर रहे, यानी विपरीत रहे, तो चाल घटती है। 2 पॉइंट आपको याद रखना है। यानी जिधर पानी बह रहा है उधर नाव ही बहे तो ऐसी स्थिति में चाल जुटेगी, और जिधर पानी बह रहा है उसके विपरीत नाव आ रही है तो चाल घटेगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रतिकूल, अगर बोले प्रतिकूल तो चाल जुड़ती है, सॉरी हाँ ठीक है, प्रतिकूल या अनुकूल। अगर अनुकूल बोलेगा तो चाल जुटेगी, और प्रतिकूल उल्टा अगर बोले प्रतिकूल तो चाल घटेगी। अनुकूल का मतलब एक ही दिशा में, प्रतिकूल का मतलब विपरीत, ठीक। यह 2 पॉइंट याद रखिएगा और एक सूत्र याद रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अगर इतना याद रहेगा, देखिए पहली पॉइंट क्या याद रखना है, जिधर नाव मतलब कि पानी बह रहा है नदी का उधर नाव बहे तो चाल जुटेगी, यानी अनुकूल होगी। जिधर बह रहा है पानी उसके विपरीत नाव आ रही है तो इसका चाल घटेगी, जिसे प्रतिकूल बोलेंगे। और चाल बराबर दूरी बटा समय, 2 और 3, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर ये 3 पॉइंट समझ में आएगा तो आप सवाल हल कर लेंगे। अब देखिए, नदी नाव का पहला सवाल आपको बोल रहे हैं, कर रहा है एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रहा है। देखिए, जो नदी का जल है, नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रहा है और एक नाविक शांत जल में, जो नाविक है शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला रहा है। तो कह रहा जल प्रवाह के साथ 12 किलोमीटर नाव ले जाने में, जल प्रवाह के साथ 12 किलोमीटर नाव ले जाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ये आपका सवाल है। सवाल ध्यान से सुनिए। कह रहा है नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रहा है, नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। जल प्रवाह के साथ 12 किलोमीटर को नाव ले जाने में उसे कितना समय लगेगा, यानी यहाँ पर आपसे समय पूछा है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसमें क्या पूछा है, जल प्रवाह के साथ। जल प्रवाह के साथ का मतलब जिधर जल बह रहा है उधर नाव ले जाना है, यानी दिशा एक ही होगी। जब दिशा अनुकूल रहती है तो चाल जुड़ती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों चाल जोड़ेंगे। तो दोनों चाल में क्या है, एक है नदी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा और नाविक की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हम दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा यह 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल जोड़ लिए। अब हमसे यही पूछा है कि जल प्रवाह के साथ 12 किलोमीटर नाव ले जाने में कितना समय लगेगा। सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल बराबर दूरी बटा समय अगर हम सूत्र लिख दे रहे हैं तो दूरी दिया है
12 किलोमीटर, दूरी की जगह हम 12 रखेंगे। समय, कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है तो समय को हम रहने दे रहे हैं। और चाल अभी हम निकाले हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम काट देंगे, 6 दूना 12, यानी इसे आंसर आपका आ गया 2 घंटा लगेगा। तो हमको लग रहा है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आ गया तो इसकी स्क्रीनशॉट आप रखिए, और स्क्रीनशॉट रखेंगे और कॉपी पेन लेके बैठिए, एकदम बिल्कुल गारंटी कि आपको सवाल समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। उसके बाद हम दूसरा सवाल बोल रहे हैं। स्क्रीन पूरा दिखाई दे रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक नाव, क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक नाव धारा के साथ, एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। 3 घंटा में 18 किलोमीटर जाती है। एक नाव धारा के साथ 3 घंटा में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले, शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले, तो धारा की गति बताइए। धारा की गति पूछ रहा है, धारा की गति बताइए। सवाल को ध्यान से देखिए, कह रहा है एक नाव धारा के साथ 3 घंटा में 18 किलोमीटर जाती है, यानी धारा के साथ जा रही तो अनुकूल जा रही है। शांत जल में नाव की चाल बोल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल बताइए। अब धारा की चाल तुमको पता नहीं है, तो हम धारा की चाल मानेंगे। धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ 3 घंटा में 18 किलोमीटर जाती है। फिर हम सूत्र रखेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए सवाल में, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ 3 घंटा में 18 किलोमीटर जाती है। 18 किलोमीटर दूरी है, तो हम दूरी की जगह रखेंगे 18। समय दे रहा है 3 घंटा, तो समय की जगह रखेंगे 3। और चाल क्या है, कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ 3 घंटा में 18 किलोमीटर जाती है, यानी जब धारा के साथ जाएगी तो जाहिर सी बात है दोनों चाल जुटेगी। तो हम इसको कर सकते हैं x + 5। अब यह रख जाएंगे चाल के स्थान पर x + 5। अब इसको हल जब करेंगे तो 3 छक 18, x है और यह 6 है, और यह +5 है, उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर है आपका, यानी धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी शॉट लेना ले लीजिए, आगे बता रहे हैं। हाँ, अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक नाविक अपनी नाव, इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक नाविक अपनी नाव धारा के अनुकूल, एक नाविक अपनी नाव धारा के अनुकूल, एक नाविक अपनी नाव धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर ले जाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, एक नाविक अपनी नाव धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर ले जाता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर हो,
धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो कह रहा है नाविक की चाल बताइए। नाविक की चाल, नाविक की चाल आपसे पूछ रहा है। स्क्रीन पर दिखाई दे रही साहब? ठीक है, क्वेश्चन सुन लीजिए। एक नाविक अपनी नाव धारा के अनुकूल, देखिए अनुकूल बोल दिया है, अनुकूल 2.5 घंटा में 25 किलोमीटर ले जाता है। तो धारा की गति बोल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाविक की चाल बताइए। अब नाविक की चाल पूछ रहा है तो हम नाविक की चाल जो है यक्स मानेंगे। नाविक की चाल जो है इसको यक्स मान लीजिए। धारा की चाल, धारा की चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और क्वेश्चन बोला है कि अनुकूल, अगर अनुकूल आ गया तो दोनों जुटेगा, यानी x + 3। यह अनुकूल बोला है, अनुकूल बोल दिया तो चाल जुट जाती है। अब हम ये सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए दूरी कितना दिया है, 25 किलोमीटर, तो दूरी की जगह हम 25 रखेंगे। समय क्या दिया है, 2.5 घंटा, तो समय की जगह 2.5 करेंगे। और चाल जब अनुकूल बोला तो चाल अनुकूल में दोनों की चाल जुटेगी, तो इधर हम लिख देंगे इधर x + 3। ऊपर 25 है, नीचे 2.5 है, एक जीरो बढ़ा देंगे तो यह दशमलव अपने आप समाप्त हो जाएगा और 25 दहा में 250 हो जाएगा, काट देंगे। और इधर x है, इधर 10 है और +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी 10 में से 3 जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर यह आपका है। यानी नाविक की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक टाइप का हम लोग 2-3 सवाल पढ़ चुके हैं। ठीक, अब तक हम लोग अनुकूल पढ़े हैं, अब आएगा प्रतिकूल वाला सवाल। ठीक, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, उसके बाद हम प्रतिकूल वाला बता रहे हैं। हाँ, देखिए प्रतिकूल में सवाल बोल रहा है, यदि नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। कोई तैराक है स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। नदी के विपरीत, नदी के विपरीत 21 किलोमीटर दूरी, नदी के विपरीत 21 किलोमीटर दूरी जाने में करा कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, कितना समय पूछा है आपसे। सवाल को फिर एक बार देखिए आप, करा नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रहा है। जो तैराक है स्थिर दर में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। नदी के विपरीत 21 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो आप इसको अब ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए विपरीत बोला है, विपरीत में देखिए हम बताए हैं, विपरीत का मतलब प्रतिकूल, उल्टा, इसमें चाल घटती है। अब देखिए तैराक की चाल 8.5 है और नदी का जो चाल है 2.5 है, 2.5। हाँ, हम माइनस कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं कि प्रतिकूल यानी बोल रहा है विपरीत दिशा में। जहाँ विपरीत दिशा थी पहले में बता दिए कि चाल घटती है, तो 8.5 में से 2.5 हम घटाएंगे। यदि 8.5 में से 2.5 अगर हम घटा रहे हैं तो हमारा आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या पूछा है, नदी के विपरीत 21 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। फिर हम सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल की जगह हम क्या रखेंगे 6, क्योंकि विपरीत है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी दिया है 21 किलोमीटर प्रति घंटा और आपसे समय पूछ रहा है। अगर यह समय पूछ रहा है तो इसको हम काटेंगे। अब इसको काटेंगे तो आप काट दीजिए 6 × 18 बचेगा 3, दशमलव लगा देंगे और 6 × 5 =
30, यानी 3.5 घंटा का समय लग रहा है। ये आपका आंसर है, यह आंसर आ गया। इसकी शॉट ले लीजिए, इसके बाद हम दूसरा सवाल बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। क्वेश्चन है, एक स्टीमर धारा के विपरीत 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। 72 किलोमीटर जाता है। एक स्टीमर धारा के विपरीत 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल बताइए। यानी पूछ रहा है स्टीमर की चाल, हमसे स्टीमर की चाल पूछ रहा है। सवाल सुन लीजिए, एक स्टीमर धारा के विपरीत 3 घंटा में 72 किलोमीटर जाता है यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्टीमर की चाल पूछ रहा है कि बताइए स्टीमर की चाल। हमको स्टीमर की चाल निकालना है तो हम स्टीमर की चाल मानेंगे x, स्टीमर की चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, धारा की चाल दिया है, धारा की चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब विपरीत जा रहा है तो हम बताएं विपरीत में क्या होती है, चाल घटती है, तो हम चाल घटा लेंगे, यानी कर लेंगे x माइनस 3। अब यह हो गया आपका x माइनस 3। अब सूत्र रखेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी दिया है 72 किलोमीटर तो दूरी की जगह हम रखेंगे 72 किलोमीटर। समय दिया है 3 घंटा तो समय के पास रखेंगे, जहाँ समय वहाँ 3 रख देंगे। हाँ, चाल की जगह हम 4 रखेंगे, x माइनस 3। अब इसको काटेंगे, 3 दूना 6, 3 चौको 12, इधर -3 है, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी 24 + 3 बराबर हो जाएगा 27 किलोमीटर। यानी स्टीमर की चाल क्या आ गई, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस जहाँ विपरीत रहे वहाँ चाल घटा देंगे, हम चाल घटा दिए। अब वही सूत्र रखे हैं, दूरी दिया था 72, समय दिया था 3, और एक की चाल हम x माने स्टीमर की चाल पूछ रहा था। देखिए सवाल आपको एक क्वेश्चन हल हो गया। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बता रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। कह रहा है कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है यदि जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करती है। 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करती है, 4 घंटा में तय करती है। तो जल प्रवाह की गति बताइए। जल प्रवाह की गति पूछ रहा है। क्वेश्चन है, हाँ देखिए क्वेश्चन है
कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करती है। तो जल प्रवाह की चाल बताइए। अब जल प्रवाह की चाल पूछ रहा है, हम यह मानेंगे जल प्रवाह जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, शांत जल में मोटर बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो मोटर बोट है उसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात इतना समझ में आ रही होगी। 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, जल प्रवाह x किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमसे पूछ रहा है कि जल प्रवाह के विपरीत, अगर विपरीत दे दिया तो चाल घटेगी। अब जब चाल घट रही है तो हम इसको घटा देंगे 18.5। देखिए ये कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 है, तो हम यहाँ 18.5 कर लेंगे। 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 18.5 में से हम x घटा लेंगे, तो यह तो चाल हो गई, क्योंकि बोल रहा है कि विपरीत दिशा में। अब सूत्र रखेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी देखिए दिया है 60 किलोमीटर, तो हम दूरी की जगह 60 रख लेंगे। और समय दिया 4 घंटा, तो हम यहाँ 4 रख लेंगे। और चाल अभी हम इधर निकालें, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है तो चाल घटेगी। 18.5 माइनस x। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसको हम लोग हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो काट दे देंगे इसको। 4 एकम 4 और 4 पचे 20, यह कट गया। अब इधर माइनस x है, उधर 15 है, यह प्लस 18.5 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 18.5। अब 18.5 में से 15 हम घटाएंगे तो बचेगा 3.5। चिन्ह लगेगा माइनस, क्योंकि 18.5 बड़ा है। इधर भी माइनस x है, माइनस माइनस से समाप्त हो जाएगा। यह x बराबर 3.5, यानी जल प्रवाह की गति 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आंसर हो गया। तो हमको लग रहा है कि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, देखिए आज हम आपको नदी नाव से संबंधित टॉपिक बताए हैं। बस कुछ नहीं, नदी नाव बहुत ही सरल टॉपिक है। आपको इतना ध्यान देना है कि नदी यानी पानी जिधर बह रहा है, नाव उधर बहेगी तो उसको अनुकूल बोला जाता है। चाल जुट जाएगी, दोनों की चाल जुट जाएगी। जिधर नदी का पानी बह रहा है उसके विपरीत यदि नाव आ रही है तो चाल घटेगी। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इस सवाल को वीडियो जब देखते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए। सवाल हम बोलते हैं उसको नोट करिए और अपने से हल करिए। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो देखिए। अगर इस तरह आप करेंगे तो कोई मैथ की ऐसी टॉपिक नहीं रहेगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। आज हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होगी। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।